कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ शानदार तरीके से मुकम्मल हुई। मोहसिन नकवी साहब की एक आदत है कि जो अच्छे काम करते हैं उनको ये लंदन की सैर कराते हैं, तो मैं चाहूँगा ये 2500 लोग लंदन लेके जाएं, उनको सैर कराएं और उनको बहुत अच्छी तरह शाबाश दें। आपने 117 दिनों में जो ये काम किया है, शहबाज स्पीड तो अब माजी की बात है, मैं उस हवाले से मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौ तामीर शुदा क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत वफाकी वज़रा, स्पीकर कौमी असम्बली, अरकान पंजाब असम्बली, सीनियर सहाफ़ी, साबिक़ क्रिकेटर्स, कौमी टीम के खिलाड़ियों ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने रिकॉर्ड मुद्दत में स्टेडियम की तामीर पर निस्पाक और PCB समेत मुतल्लिक़ा हुकाम को शील्ड्स पेश की। शहबाज शरीफ मेगा इवेंट में कौमी टीम की बेहतर कारकर्दगी के लिए दुआ गो। वज़ीर-ए-आज़म ने मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को भी सराहा। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने क्रिकेट के हवाले से माजी के किस्से भी सुनाए। शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कौमी फास्ट बॉलर भारत के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं। इसमें वो मज़दूर 2500 के करीब थे जिन्होंने दिन रात काम किया। पंजाब गवर्नमेंट की अगर हेल्प ना होती, असिस्टेंस ना होती, तो आपको ये सारा का सारा लेफ़्ट राइट खंडर नज़र आता। ये जो ट्राई सीरीज़ या चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो रही है, ना ये PCB की है, ना ये पंजाब गवर्नमेंट की है, ना ये फेडरल गवर्नमेंट की है, हम सब पाकिस्तानियों की है। हम सब एक टीम है और हम सब की है। ये तकरीबन 30 साल के बाद ये एक बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है, जो हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला सारे के सारे मिलकर इसको कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम की तामीर नौ का हदफ पूरा किया। 2500 मजदूरों ने सख्त मेहनत से दिन रात काम किया। मुख्तलिफ कंपनियों ने जाफशानी से काम करके इस मनसूबे को तकमील तक पहुँचाया। हम सब मिलकर टूर्नामेंट को कामयाब बनाएंगे। मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। चेयरमैन PCB ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में वर्कर्स के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। मोहसिन नकवी ने मजदूरों से उनके नशिस्तों पर जाकर मुलाकात की और साथ बैठकर लंच किया। मजदूरों ने चेयरमैन PCB के साथ सेल्फी और तस्वीर बनवाई। चेयरमैन PCB का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड में तब्दीलियों का इंदिया। कहते हैं सिलेक्शन कमेटी स्क्वाड को रिव्यू कर रही है। स्क्वाड में तब्दीली सिलेक्शन कमेटी का इख्तियार है। खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ को नेक नियति से टीम का हिस्सा बनाया। नौ तामीर शुदा कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब। शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। कौमी टीम के स्टेज पर आमद पर शायकीन का भरपूर इस्तकबाल। खिलाड़ियों ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किट की रोनुमाई की। साबिक़ कप्तान बाबर आज़म शाहिन शाह अफरीदी ने नए स्टेडियम पर शायकीन को मुबारकबाद दी और मेगा इवेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का आज़म जाहिर किया। रंगारंग तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुज़ाहिरा। आसमान रंगो नूर में रहा गया। लाइट शो में 100 से ज़ायद ढोलचियों की परफॉर्मेंस। मारूफ गुलकार आरिफ लोहार के अपने बेटों के हमरा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से शायकीन झूम उठे। तकरीब में स्टेडियम की तामीर की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। जजिस साइनाती मौखर और आइनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजिस का चीफ जस्टिस को खत लिखने वालों में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आशा मलिक और जस्टिस अतर मनुल्लाह शामिल। जजिस ने खत में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में जजिस साइनाती के मामले में 26वीं आइनी तरमीम केस में आइनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाज़े बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफ़र हुए। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हल्फ लाजिम था। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन इजलास 10 फरवरी को तलब किया गया। इस सूरत हाल में नए जजेस की तकर्री को फुल कोर्ट के इजलास से पहले करना अवामी इत्तेमाद और अदलिया की गैर जानिबदारी पर सवालात उठा सकता है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सदर जरदारी की हार्बर में एशियंस विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत।
चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। इस मौका पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी के विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से कबल ज़ोहरान में शिरकत। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। फिच ने भी पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ कर लिया। आलमी रेटिंग एजेंसी के पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान ने बैरूनी ज़खायर की बेहतरी में भी पेशरफ दिखाई। जनवरी 2025 में महंगाई की सालाना शरह 2% से कुछ ज़्यादा रही। पिछले साल महंगाई तकरीबन 24% की औसत शरह पर थी। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही आवाम के हालात बदल सकते। नीयत ठीक होगी तो अल्लाह की मदद आएगी। मखलूक खुदा की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं आवाम की खिदमत का सिला और इनाम अल्लाह ताला देता है। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क कौम की बेहतरी के इशारे हैं। 30,000 पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज 1,20,000 पॉइंट्स की हदों को छू चुकी है। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, पंजाब में तरक्याती अमल और आवाम की खिदमत के मनसूबों पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा नस्लों के लिए साफ, सरसब्ज और ज़्यादा मजबूत महफूज मुल्क बनाने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक में शामिल है। 2 साल कबल शदीद सैलाब के बाइस तबाही का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म का मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मौसमियाती तब्दीली पॉलिसी और कौमी वफाकती मनसूबे जैसे मजबूत फ्रेमवर्क बनाए हैं। फ्रेमवर्क का होना ही काफ़ी नहीं, इन पर अमल दरामद भी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर इक़्तिदारत बिजली शोबे के इस्लाहात पर अमल दरामद का जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली शोबे के इस्लाहात से घरेलू सार्फिन और सनतों के लिए टैरिफ में मज़ीद कमी लाएंगे। बिजली शोबे के इस्लाहात के मुस्बत समरात सामने आ रहे हैं। बांग्लादेशी नेवल चीफ की आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और वज़ीर दफा से अलग अलग मुलाकातें। 2 तरफा दफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एडमिरल मोहम्मद नाज़िमुल हसन ने पाकिस्तान के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक सिपहसालार मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मेजर जनरल इब्राहिम हलमी की मुलाकात भी हुई। मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने पाक फौज पेशेवराना महारतों लगन को सराहा। दूसरी जानिब हंगरी के नायब वज़ीर दफा के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दफा और सलामती के शबों में बाहमी ताउन के नए मौक़े तलाश करने की अहमियत पर जोर दिया गया। फेक न्यूज़ और डिस इंफॉर्मेशन आज का बड़ा चैलेंज है। आज की दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस भी दरपेश हैं। कानून साजों के दरमियान मौसर और मुसलसल रवाबतें ज़रूरी हैं। खत्ते में पायदार तरक्की के लिए पार्लिमानी रवाबत को फ़रोग़ ज़रूरी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब। पंजाब असम्बली में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका, मालदीव, बरतानिया, ज़ैम्बिया, मलेशिया और पाकिस्तान समेत 20 असम्बलियों के 100 से ज़ायद नुमाइंदे शरीक। अपोजिशन की जानिब से कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट। दूसरी तरफ अयाज सादी को PTI को मुज़ाकरात की फिर दावत। पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। हमने तो PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तहरीर नहीं की। ज़िला कुरम में अमन अमान के हवाले से ग्रैंड जरगा बेनतीजा खात्म। मुतहारिब कबाइल के दरमियान असलहे की हवालगी पर डेडलॉक बरकरार। मुकामी इंतज़ामिया के मुताबिक अपर कुरम के कबायली इसलाह मुकामी अबायदीन के हवाले करने, जबकि लोअर कुरम के कबायली सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जमा करवाने पर असरार कर रखे हैं। दूसरी जानिब लोअर और सेंट्रल कुरम के बाद अपर कुरम में भी बंकर्स की मिसमारी का अमल शुरू कर दिया गया। अब तक मजमूई तौर पर 48 निजी बंकर्स को मिसमार किया जा चुका है।
अदालती हुक्म के बावजूद भी बानी पीटीआई के वकला को इनसे मुलाकात की इजाज़त ना मिली। गुज़िश्ता रोज़ जेल अमले को गाली देने वाले फैसल चौधरी एडवोकेट को जेल पहुंचने पर पुलिस ने तहरीर में लेकर अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया। 2 घंटे से ज़ायद वक्त के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। फैसल चौधरी ने कहा, आज फिर से अदालती हुक्म की बेतौकीरी की गई। बानी से मुशावरत के लिए आए थे। पस मंज़र में बैठे लोग इन्हें हब्से बेजा में रख कर कहीं के माफ़ी मांगें तो वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। गालिम गलोच मेरा शीवा नहीं, लेकिन इस हद तक जिक्र कर दिया जाए कि सिर्फ इन्हें रोका जाए तो ये गलत है। आठ फरवरी के इलेक्शन के खिलाफ जमात इस्लामी कराची और पीटीआई सवाबी में एहतजाज करेगी। तहरीक इंसाफ के सवाबी जलसे में टैक्स पेयर के पैसे का बेदरीग इस्तेमाल। सूबाई हुकूमत की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को जलसागाह की तैयारी के लिए तमाम सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की हिदायत जारी कर दी गई। मालसेरा में पीका एक्ट का पहला मुकदमा दर्ज। ज़िलाई रहनुमा जमात इस्लामी शबीर अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने यौम यकजहती कश्मीर पर हुकूमत और इदारों के खिलाफ तकरीर की थी। इधर सीनियर एंकर्स ने पीका तमीमी एक्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीका एक्ट में नई तरामीम आज़ाविये इजहार राय के खिलाफ कालअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा दरखास्त सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, नसीम ज़हरा और दीगर ने मुश्तरका तौर पर दायर की।